नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। चंद्रगहना कविता से लौटती बेर कविता चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का सार काव्य परिचय, जो कि आपकी किताब में लिखी गई है कविता, उसका सीधे सीधे शब्दों में यहाँ व्याख्या कर रही हूँ मैं। और आपने उन पंक्तियों को सामने रखना है, उसके बाद यहाँ का ये सार जो है वह देख लेना है, क्योंकि कविता का सार जो सीधी सीधी पंक्तियों में ही निकल आता है। कुछ शब्द कठिन आए हैं शब्दार्थ, और उन्हीं शब्दों को अर्थ सहित मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। चंद्रगहना से लौटती बेर शीर्षक कविता में कविवर केदारनाथ अग्रवाल ने ग्रामीण अंचल की प्राकृतिक जो सुंदरता है उसका अत्यंत मनोरम चित्रण किया है। छात्रों, प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति प्रेम स्वाभाविक एवं नैसर्गिक रूप में अभिव्यक्त हुआ है, और वस्तुतः कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते समय कवि के मन को खेत खलिहान और उनका प्राकृतिक परिवेश अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है उनका ध्यान। कवि ने मार्ग में जो कुछ देखा है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं चंद्रगहना देख आया हूँ। कवि ने जो भी रास्ते में देखा, मार्ग में देखा छात्रों, उसका वर्णन करते हुए उन्होंने ये कविता लिखी है। कहा है कि मैं चंद्रगहना देख आया हूँ, किंतु अब खेत के किनारे पर बैठा हुआ देख रहा हूँ। अब वो वहाँ पर का स्थान तो देख आया, अब जहाँ बैठा है वो देख रहा है, उन खेत के किनारों पर बैठा हुआ है कि देख रहा हूँ कि एक बालिशित के बराबर हरा ठिगना सा चने का पौधा, बालिशित के बराबर मीन छोटा बराबर हरा ठिगना सा मीन छोटा सा चने का पौधा है, जिस पर छोटे गुलाबी फूल खिले हुए हैं। साथ ही अलसी का पौधा भी खड़ा है। अब वहाँ पर बैठ जाता है और वह उन्हीं खेतों में नज़र दौड़ा रहा है कि जैसे वो खेत के किनारे बैठा है और लिख रहा है। साथ ही अलसी का पौधा भी खड़ा है, जिस पर नीले रंग के फूल खिले हुए हैं। और इसी प्रकार चने के खेत के बीच बीच में सरसों पर खड़ी थी। देखो कितनी फसलें हो रही हैं एक बार में ही, कि इसी प्रकार चने के खेत के बीच बीच में सरसों खड़ी थी, उस पर पीले रंग के फूल खिले हुए थे। उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, विवाह के मंडप में पधार रही है। अब हाथ पीले करना यहाँ मुहावरे का अर्थ, मुहावरा का प्रयोग हुआ है। मीन शादी हाथ पीले करना मीन शादी होना। तो विवाह के मंडप में पधार रही है मीन आ रही है, कि वह उनको ऐसे लग रहा है कि वो है जो सरसों है और फूल ऐसे खिले हुए हैं पीले रंग के, जैसे उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसने अपने हाथ पीले कर लिए हों, कि अपने हाथों में मेहंदी लगा ली हो और वह विवाह के मंडप में पधार रही है। कैसी तुलना की है छात्रों, प्रकृति चित्रण बहुत ही अच्छा। कौन से महीने की बात हो रही है इस कविता में? फागुन का महीना है। फागुन का महीना है, चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण छाया हुआ है और ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वयंवर रचा हो। अब किसी एक स्वयंवर में चुनाव करना किसी भी वर का, तो यहाँ उसको यही प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई स्वयंवर रचा गया हो। यहाँ नगरों से दूर ग्रामीण अंचल में प्रिय की भूमि अधिक उपजाऊ भूमि दिख रही है। वहाँ साथ ही एक छोटा सा तालाब है। तालाब भी उसने सारा रास्ते का वर्णन कर रहा है। उस छोटा सा तालाब है, उसके किनारे पर कई पत्थर पड़े हुए हैं। एक बगुला भी एक टांग उठाए जल में खड़ा है। एक बगुला जो है वह एक टांग उठाए जल में खड़ा है, जो मछली के सामने
आते ही अपनी चोंच पकड़कर उसे खा जाता है, कि मछली को देखते ही उसने चोंच में पकड़कर उसके खा जाता है। इसी प्रकार वहाँ काले माथे वाली और सफ़ेद पंखों वाली चतुर चिड़िया भी उड़ रही है। काले माथे वाली और सफ़ेद पंखों वाली चतुर चिड़िया, चालाक चिड़िया भी वहाँ पर उड़ रही है। वह जल में मछली देखकर उस पर झपट पड़ती है और उसे मुख में पकड़कर दूर आकाश में उड़ जाती है। देखो कितना सुंदर वर्णन है। वहाँ से कुछ दूरी पर रेल की पटरी बिछी हुई है। वहाँ से वो उड़ गई तो कुछ दूरी में रेल की पटरी बिछी हुई है। तो ट्रेन आने का अभी कोई समय नहीं है कि कब ट्रेन आए, कोई पता नहीं है कि कब ट्रेन आ जाए। ट्रेन की पटरी भी है। वहाँ चित्रकूट की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, है ना, तुलसीदास का तो दोहा भी है। तो यहाँ पर चित्रकूट की कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं। साथ ही बंजर भूमि पर दूर तक फैले हुए कांटेदार रीवा के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। उस सुनसान वातावरण में सूगों का स्वर मीठा मीठा रस टपकाता हुआ लगता है। वह इस एकांत का हृदय चीरता हुआ प्रतीत होता है। सारस के जोड़े की टिरटों टिंटों की ध्वनि भी अच्छी लगती है। कवि का हृदय भी उस सारस जोड़ी के साथ खेतों में उड़ने को लालायित हो जाता उठता है। एक सारस का जोड़ा देखता है, जो उनकी जोड़ी, उनका मन भी वहाँ पर उनके साथ उड़ने के लिए बोल उठता है, ललायित हो उठता है, ताकि वे चुपके से उनकी प्रेम कहानी को सुन सके। उसको ऐसा लगता है कि मैं चुपके से उनकी प्रेम कहानी को सुनूं।